हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीव्यू के सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए है ये वीडियो, जिनका MJ1 मेजर पेपर 1 इंग्लिश है। यूनिट 2 में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, इन सभी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यूनिट 2 में आखिर हमें पढ़ना क्या क्या है। देखिए, यूनिट 2 में हमें पढ़ना है पोइट्री में हमें पढ़ना है नेचर एंड टाइप्स ऑफ पोइट्री, लिटरेरी टर्म्स एंड मीटर्स। यहाँ पर पोइट्री के हमें बहुत सारे टाइप्स को पढ़ना है, जैसे कि बैलेड, एलिजी, एपिक, लिरिक, ओड, सोनेट। लिटरेरी टर्म्स, कुछ लिटरेरी टर्म्स है, कुछ मीटर्स है, इन सभी को हमें पढ़ना है, सिलेबस में मेंशन्ड है। इन सिलेबस को, पूरा का पूरा सिलेबस हमारे एप्लीकेशन में, हमारे कोर्स में हमने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया है। हर एक टॉपिक को हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है, चाहे वो पोइट्री का टाइप बैलेड हो, एलिजी हो, एपिक हो, लिरिक हो, ओड, सोनेट, इन सभी को बहुत ही अच्छे से हमने अपने कोर्स में डिटेल में पढ़ा है। आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 2 से पूछे गए PYQ को देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। कंप्लीट सिलेबस तो हमने कोर्स में पढ़ा है, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि आखिर यूनिट 2 पोइट्री से हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। देखिए, यहाँ पर कुछ 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किया है, जिनमें से कुछ PYQ भी है। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन एलिटरेशन एंड एसोनेंस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर भी हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि शो डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। थर्ड है कि डिफाइन पोएट्री, डिस्कस इट्स टाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कस अबाउट नेचर ऑफ पोइट्री, व्हाट डू यू मीन बाय पोइट्री एंड एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ एपिक फॉर्म ऑफ पोइट्री। एपिक क्या है? एक पोइट्री का ही फॉर्म है, उसके बारे में बताना है। फिर कुछ शॉर्ट नोट्स, जैसे कि हाइपरबोले, मेटाफर, ब्लैंक वर्ड्स, पैराडॉक्स, सिनेक्डेकी, इन सभी के आंसर्स इसी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन एलिटरेशन एंड एसोनेंस। एलिटरेशन एंड एसोनेंस में डिफरेंस बताना है, डिस्टिंग्विश करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एलिटरेशन क्या होता है। ये क्या है? ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, जो कि कहाँ यूज़ किए जाते हैं, तो ये यूनिट 2 का बात किया जा रहा है, पोइट्री में। तो एलिटरेशन, एसोनेंस, ये सब कहाँ यूज़ होता है, तो ये पोइट्री में यूज़ होता है। लिटरेरी डिवाइस किसका है, तो पोइट्री का है। देखिए, एलिटरेशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या है? द रिपीटेशन ऑफ द इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इन नियर बाय वर्ड्स। आपको पता होगा कि वॉवेल्स क्या होता है, A, E, I, O, U। इनके अलावा जितने भी लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट में, वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो रिपीटेशन ऑफ द इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इन नियर बाय वर्ड्स क्या होता है, एलिटरेशन कहलाता है। इसका पर्पस, आखिर एलिटरेशन को पोएट्री में क्यों यूज़ करते हैं पोएट्स? क्रिएट रिदम क्रिएट करने के लिए, एम्फेसिस एंड अ म्यूजिकल इफेक्ट इन पोएट्री एंड प्रोज। पोएट्री एंड प्रोज में एक रिदम प्रोड्यूस करने के लिए, रिदम देने के लिए, रिदम क्रिएट करने के लिए एलिटरेशन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है कि शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इनिशियल कॉन्सोनेंट, जैसे कि यहाँ पर क्या है, एस, फिर यहाँ भी एस, फिर एस, एस, फिर एस। तो क्या हो रहा है, रिपीटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट हो रहा है नियर बाय वर्ड्स में। जितने भी आमने सामने वर्ड्स हैं, उनके इनिशियल लेटर्स जो है, इनिशियल कॉन्सोनेंट जो है, वो रिपीट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है, एस रिपीट हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि हमारे पास एक और है कि बेटी बॉट सम बटर बट द बटर वॉज बिटर, सो बेटी बॉट सम बेटर बटर टू मेक द बिटर बेटर बेटर। इसमें क्या है कि बी जो कॉन्सोनेंट है, इनिशियल कॉन्सोनेंट है, उसका रिपीटेशन होता है। तो एलिटरेशन क्या होता है, द रिपीटेशन ऑफ द इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इन नियर बाय वर्ड्स। एलिटरेशन के जैसा आपको थोड़ा थोड़ा सिमिलर लगेगा एसोनेंस भी, इसीलिए इसका डिफरेंस पूछा गया था एग्जाम में। देखिए, एसोनेंस का डेफिनेशन क्या है, द रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड्स इन नियर बाय वर्ड्स ऑफन इन द मिडल ऑफ वर्ड्स। इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे कि क्या होगा, मिडल ऑफ वर्ड्स में यूज़ किया जाएगा। एलिटरेशन में क्या हो रहा था, रिपीटेशन ऑफ, यहाँ पर वॉवेल की जगह क्या हो रहा था, कॉन्सोनेंट का यूज़ किया जा रहा था।
लेकिन एसोनेंस में क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड इन नियर बाय वर्ड्स ऑफन इन द मिडल ऑफ द वर्ड्स। एग्जाम्पल देखेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे। जैसा कि वहाँ पर क्या हो रहा था, एस कॉन्सोनेंट जो था इनिशियल, उसका रिपीटेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, तो रिपीटेशन ऑफ वॉवल इन द मिडल ऑफ द वर्ड। जैसा कि यहाँ पर रेन, स्पेन, स्टे, मेन एंड प्लेन, क्या है, द रेन इन स्पेन स्टेज मेनली इन द प्लेन। यहाँ पर क्या हो रहा है, मिडल ऑफ द वर्ड में जो वॉवल है ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए और यहाँ भी ए, क्या हो रहा है, रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड इन नियर बाय वर्ड्स। जो भी आमने सामने वर्ड है उनके मिडल में क्या हो रहा है, वॉवल साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। तो समझ में आया कि एलिट्रेशन में क्या हो रहा था, कॉन्सोनेंट का हो रहा था, वो भी इनिशियल वर्ड के पहले आ रहा था। एलिट्रेशन में क्या होता है, वर्ड का पहला जो कॉन्सोनेंट था वो रिपीट कर रहा था। लेकिन एसोनेंस में क्या हो रहा है कि मिडल ऑफ द वर्ड में वॉवल का रिपीटेशन हो रहा है। की डिफरेंस क्या है इसमें कि एलिट्रेशन फोकसेस ऑन कॉन्सोनेंट साउंड। एलिट्रेशन किस पर फोकस करता है, तो कॉन्सोनेंट के साउंड पर, वाइल एसोनेंस emphasizes vowel sound। एसोनेंस में क्या होता है, वॉवल का साउंड रिपीट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर। देखिए, सिमिली एंड मेटाफर में डिफरेंस लिखना है। तो सिमिली क्या होता है, सिमिली क्या है, एक फिगर ऑफ स्पीच है दैट डायरेक्टली कंपेयर्स टू थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। सिमिली में क्या होता है, किसी दो चीज़ में, मान लेते हैं ये कोई एक चीज़ है और ये कोई एक चीज़ है, इनमें कंपैरिजन होगा, कंपेयर करके बताया जाएगा। और कंपेयर कैसे होगा, लाइक लगाकर या फिर एज यूज़ करके। फॉर एग्जांपल क्या है कि हर चिक्स आर, यहाँ पर किसका यूज़ किया जा रहा है, एज रेड एज रोज़, मतलब उसके चिक्स जो है वो कैसे रेड है, रोज़ की तरह। तो यहाँ पर एज का यूज़ हो रहा है, दो चीज़ को कंपेयर किया जा रहा है और एज का यूज़ करके, तो वहाँ पर होगा सिमिली। इसका पर्पस क्या होता है कि टू मेक डिस्क्रिप्शंस विविड एंड रिलेटेबल। देखिए, सिमिली में क्या होता है, सिमिली एक फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पर किसी दो चीज़ में कंपैरिजन होता है लेकिन यूज़ करके लाइक और एज। मेटाफर क्या होता है, मेटाफर भी एक फिगर ऑफ स्पीच है दैट इम्प्लाइज अ कंपैरिजन बाय स्टेटिंग वन थिंग इन अनदर। जैसे कि वहाँ पर क्या हो रहा था, हर चिक्स आर क्या है, एज रेड एज रोजेस। यहाँ पर चिक्स का कंपैरिजन रोज से किया जा रहा है एज का यूज़ करके, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हर चिक्स आर रोजेस, यहाँ पर मान लिया जाता है, कंपैरिजन हो रहा है लेकिन एक चीज़ को दूसरा मान लिया जाता है कि हर चिक्स आर रोजेस। इसका पर्पस क्या है कि टू कन्वे मीनिंग एंड सिम्बॉलिज्म कॉन्साइजली। की डिफरेंस क्या है, तो सिमिली यूजेस explicit words of comparison like or as, while metaphor is implicit. For example, जैसा कि हम लोग बोले कि she is like an angel, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, like वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। किसी का कंपेयर कर रहे हैं एंजल से लेकिन यूज़ कर रहे हैं लाइक वर्ड, तो ये क्या हो जाएगा, सिमिली। लेकिन अगर हम लोग कह दें कि she is an angel, तो क्या हो जाएगा, हमने उसे एंजल मान लिया है, कंपैरिजन यहाँ भी हो रहा है लेकिन यहाँ लाइक का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेटाफर का यूज़ किया जा रहा है। देखिए, एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर क्या है, देखिए एग्जांपल क्या है कि लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम। क्या है, लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम। ठीक है, तो यहाँ पर लाइक का यूज़ हो रहा है। लाइक जहाँ भी दिखे, लाइक दिखे, एज दिखे और दो चीज़ का कंपैरिजन दिखे, तो वहाँ पर आंख बंद कर क्या यूज़ किया, क्या हो रहा है, बोल देना है कि सिमिली यूज़ हो रहा है। लेकिन लाइफ इज़ अ ड्रीम अगर कह दे, यहाँ पर लाइक नहीं यूज़ कर रहे हैं, एज नहीं यूज़ कर रहे हैं, लेकिन लाइफ का कंपैरिजन ड्रीम से हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है, मेटाफर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, की डिफरेंस यही है कि सिमिली में लाइक और एज का यूज़ किया जाता है, मेटाफर में क्या किया जाता है, सीधा मान लिया जाता है, जिससे जिस भी दो चीज़ में कंपैरिजन किया जाता है, जैसे कि हर चिक्स आर रोजेस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिफाइन पोइट्री एंड डिस्कस इट्स टाइप्स। यूनिट 2 क्या है हमारा, पोइट्री ही है, तो पोइट्री के डेफिनेशन को तो डेफिनेटली आपको आना चाहिए। पोइट्री क्या होता है,
तो पोइट्री इज़ अ लिटरेरी आर्ट फॉर्म दैट यूजेज रिदमिक and aesthetic language to express emotions, thoughts, and ideas. It relies on elements like meters, rhyme, imagery, and figurative language. पोइट्री में मीटर्स का यूज़ किया जाता है, राइम स्कीम्स होता है, इमेजरी होता है, फिगरेटिव लैंग्वेज होता है. मीटर को, राइम स्कीम को, इन सभी को हमने अपने कोर्स में बहुत ही अच्छे से पढ़ा है. तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करें, इसलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए देखते हैं कि इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं. देखिए, पोइट्री के टाइप्स जो भी हमें सिलेबस में मेंशन है वही आंसर में लिखना है. सबसे पहला क्या है? बैलेड. बैलेड क्या होता है? अ बैलेड इज़ अ नैरेटिव पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी. बैलेड क्या होता है? एक पोएम होता है जिसमें एक स्टोरी भी होता है, often of folk origin, passed down orally through generations. It typically includes simple language, repetition and a regular rhyme scheme. बैलेड में क्या होता है? इसका लैंग्वेज सिंपल होता है, रिपीटेशन होता है इसमें, और इसमें एक रेगुलर राइम स्कीम को फॉलो किया जाता है. बैलेड क्या है? एक नैरेटिव पोएम है. ध्यान रखेंगे कि बैलेड एक नैरेटिव पोएम है जिसमें एक स्टोरी बताया जाता है. इसके फीचर क्या है? तो रिटन इन क्वाड्रेंट्स. क्वाड्रेंट्स का मतलब होता है 4 लाइन का स्टैंजास. राइम स्कीम क्या होता है? तो ए बी या ABC भी हो सकता है. ऑफन इंक्लूड्स अ रिफ्रेन और रिपीटेड लाइन्स. इसमें रिपीटेड लाइन्स होते हैं क्योंकि ये क्या है? ये एक कैसे पास डाउन जनरेशन टू जनरेशन. ये एक ऐसा पोएम था जो कि बहुत समय पहले लोग गाते थे और उस पर डांस करते थे. धीरे धीरे जैसे ही जनरेशन टू जनरेशन ये पास हुआ तो ये क्या हुआ? एक नैरेटिव पोएम जिसमें किसी स्टोरी को बताया जाता है. तो इसीलिए इसमें ये एक ऐसा पोएम जिसको लोग गा कर ओरली, देखिए यहाँ पर लिखा है ना कि पास डाउन ओरली थ्रू जनरेशन. तो जब कोई गाना होता है इसमें क्या होता है? जनरली रिपीटेड लाइन्स होता है. तो ठीक बैलेड में भी रिपीटेड लाइन्स होता है. इसका थीम होता है लव, ट्रेजेडी, एडवेंचर और हिस्टोरिकल इवेंट्स. एग्जाम्पल क्या है? द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज. ठीक है, तो बैलेड क्या होता है? एक नैरेटिव पोएम होता है दैट टेल्स अ स्टोरी. और इसके फीचर्स भी यहाँ पर है, आपको देख लेना है एक बार. फिर आता है एलेजी. एलेजी एक ऐसा पोएम है, पोएम का टाइप है जो कि दैट लेमेंट्स द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल, जो कि बहुत ही सॉरोफुल होता है. किसी की डेथ पर लिखा जाता है. सैड सॉन्ग टाइप्स, उसे हम एलेजी कहते हैं. इट इज़ मेलनकॉलिक इन टोन एंड ऑफन मेडिटेटिव. एलेजी बेसिकली होता क्या है कि किसी की डेथ के बाद लिखा जाता है. ये एक सैड सॉन्ग की तरह होता है. रिटन इन फॉर्मल लैंग्वेज. इसका लैंग्वेज फॉर्मल होता है. एक्सप्रेसेस ग्रीफ एंड मॉर्निंग. ये जो एलेजी है वो दुख को प्रकट करता है. मूव्स फ्रॉम लेमेंटेशन टू कंसोलेशन. एग्जाम्पल क्या है कि एलेजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे. नेक्स्ट जो टाइप है वो है एपिक. एपिक का एग्जाम्पल जैसे कि महाभारत, रामायण. इसमें क्या होता है? किसी एक इंडिविजुअल की वीर गाथा को लिखा जाता है, हेरोइक डीड्स को बताया जाता है, ग्रैंड एडवेंचर्स को बताया जाता है. तो एपिक क्या होता है? एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम दैट रिकाउंट्स हेरोइक डीड्स एंड ग्रैंड एडवेंचर्स. It often involves divine interventions and addresses universal themes like bravery, loyalty, and good versus evil. एपिक क्या होता है? एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होता है. एपिक अगर आप बोल रहे हो तो आपको याद होना चाहिए कि रामायण, महाभारत में क्या होता है? हेरोइक डीड्स के बारे में बताया गया है. किसी एक इंडिविजुअल का ब्रेवरी, लॉयल्टी, गुड वर्सेस इविल को बताया जाता है. ये एक बुक जितना बड़ा होता है. एक बुक जितना होता है ना उतना ही बड़ा एपिक लिखा जाता है. ये बहुत ही लॉन्ग नैरेटिव पोएम है. इसके फीचर्स क्या है कि हेरोइक प्रोटैगोनिस्ट होता है इसमें विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़. ग्रैंड सेटिंग्स जो होता है मतलब कि टाइम जो है, प्लेस जो है, एनवायरनमेंट जो है बहुत ही ग्रैंड होता है. ऑफन इन्वॉल्विंग मल्टीपल लोकेशंस, रिटन इन एलिवेटेड फॉर्मल लैंग्वेज. सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का भी यूज़ किया जाता है इसमें. डिवाइन इंटरवेंशंस. एग्जाम्पल हॉमर्स का द इलियड एंड द महाभारत. देखिए, फिर आता है लिरिक पोइट्री. लिरिक पोइट्री जैसा कि इसका नाम है, लिरिक पोइट्री इज़ अ शॉर्ट एंड म्यूजिकल फॉर्म ऑफ पोइट्री. अक्सर हम सुनते हैं ना कोई भी सॉन्ग तो उसमें क्या
बोलते हैं कि इसका लिरिक देख लेते हैं कि क्या क्या इसका लिरिक है। मतलब जो लिखा हुआ चीज़ रहता है ना, उसे हम लोग लिरिक कहते हैं। किसी भी सॉन्ग में कुछ भी देखते हैं कि कोई ऐसा सॉन्ग है जिसका कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उस सॉन्ग में क्या बोला जा रहा है, तो उसका हम लोग लिरिक सर्च करते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार से लिरिक पोएट्री इज़ अ शॉर्ट एंड म्यूजिकल फॉर्म ऑफ पोएट्री होता है दैट एक्सप्रेसेस द पोएट्स पर्सनल इमोशन एंड थॉट्स। लिरिक में क्या होता है, पोएट्स का पर्सनल इमोशंस और उनके पर्सनल थॉट्स को वे एक्सप्रेस करते हैं लिरिक पोएट्री में। ये बहुत ही शॉर्ट होता है और म्यूजिकल फॉर्म ऑफ पोएट्री है। इनके कुछ फीचर्स हैं कि हाईली सब्जेक्टिव होता है, इमोशनल होता है, फोकसेस ऑन थीम्स लाइक लव, नेचर और इंट्रोस्पेक्शंस, ऑफन रिदमिक एंड मेलोडियस। फॉर एग्जाम्पल विलियम्स वर्ड्सवर्थ का आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। फिर आता है ओड। ओड का मतलब होता है कि किसी एक चीज़ को ग्लोरीफाई करना। एंड ओड इज़ अ फॉर्मल ceremonious lyric poem that celebrates a person, place, thing or idea। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल जैसे ओड टू अ नाइटेंगल, मतलब नाइटेंगल को ग्लोरीफाई करना। इट इज़ ऑफन लॉफ्टी इन टोन एंड स्टाइल। ये क्या है, एक फॉर्मल सेरेमोनियस लिरिक पोएम है जिसमें किसी एक पर्सन, कोई भी प्लेस या किसी भी थिंग या कोई आइडिया को ग्लोरीफाई किया जाता है। इसके फीचर है कि इलैबोरेट स्ट्रक्चर ऑफन विथ स्टैंजाज ऑफ वेरिंग लेंथ, थीम्स ऑफ प्रेज, एडमिरेशंस और रेवरेंस। एग्जाम्पल क्या है, जॉन किट्स के ओड टू अ नाइटेंगल। उसके बाद है हमारा सोनेट। सोनेट क्या होता है, सोनेट हम उसे कहते हैं 14 लाइन की पोएम को हम लोग कहते हैं सोनेट, जिसमें एक स्पेसिफिक राइम स्कीम होता है, मीटर होता है। यूजुअली कौन सा मीटर होता है, तो आयम्बिक पेंटामीटर होता है। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ सोनेट। देखिए आयम्बिक पेंटामीटर को, मीटर को, राइम स्कीम को हमने अपने कोर्स में बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर इसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे। क्या होता है कि सोनेट याद रखना है 14 लाइन की पोइट्री होती है जिसमें स्पेसिफिक राइम स्कीम होता है और मीटर को फॉलो किया जाता है, और स्पेशली कौन सा मीटर, तो आयम्बिक पेंटामीटर को। 2 टाइप का सोनेट होता है, पेट्रार्कन सोनेट एंड शेक्सपियरियन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट में क्या होता है कि डिवाइडेड इनटू एन ऑक्टेव। ऑक्टेव मतलब पहले 8 लाइन होता है, फिर आता है सेस्टेट, तो 8 and 6। सेस्टेट का मतलब 6, तो 8 and 6 कितना होता है, 14 लाइन का पोएम होता है, तो ये सोनेट हुआ। अब देखिए इसमें एक स्पेसिफिक राइम स्कीम होता है। जैसे पहला जो ऑक्टेव है उसमें क्या होता है, ए बी बी ए बी बी ए। फिर जो सेस्टेट होता है ना, उसमें होता है सी डी ई सी डी ई और सी डी सी डी सी डी। द ऑक्टेव प्रेजेंट्स अ प्रॉब्लम ऑफ थीम एंड द सेस्टेट प्रोवाइड्स अ रिजोल्यूशन। ये जो ऑक्टेव होता है 8 लाइन्स में, इसमें होता है प्रॉब्लम, और जो सेस्टेट होता है उसमें होता है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। शेक्सपियरियन सोनेट क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ 3 क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स कहने का मतलब है 4 लाइन का एक स्टैंजा जो होता है उसे हम एक क्वाड्रेंट कहते हैं। तो शेक्सपियरियन सोनेट में क्या होता है, इसमें 3 क्वाड्रेंट्स होता है। देखिए ये 4 लाइन, फिर 4, फिर 4, टोटल कितने हो गए, 12। सोनेट होती है 14 लाइन की, 12 हो गया, इसमें बचा 2, यहाँ पर 13, 14 लाइन की पोइट्री होती है। शेक्सपियरियन सोनेट जो होता है उसमें 3 क्वाड्रेंट्स होते हैं एंड अ कंक्लूडिंग कपलेट होता है। देखिए कपलेट यहाँ पर 2 लाइन है जिसका राइम स्कीम सेम है जी जी, और पहला जो 3 क्वाड्रेंट्स है उसका भी राइम स्कीम क्या है, एक स्पेसिफिक राइम स्कीम है, ए बी सी डी एंड ई एफ। थीम्स इंक्लूड लव, ब्यूटी एंड द पैसेज ऑफ टाइम। एग्जाम्पल क्या है, विलियम शेक्सपियर का सोनेट 18, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। ठीक है, तो ये पोइट्री के टाइप्स थे जो हमें पढ़ना था। टोटल 6 टाइप्स हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है, इन सभी को आंसर में हमें मेंशन करना है। फिर आता है डिस्कस द नेचर ऑफ पोइट्री। पोइट्री के नेचर क्या क्या होते हैं, तो इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, इमोशनल एक्सप्रेशंस होता है, एस्थेटिक एंड रिदमिक क्वालिटीज़ होता है, सब्जेक्टिविटी होता है, इकोनॉमी ऑफ लैंग्वेज, यूनिवर्सल अपील, ये सब नेचर होते हैं। इन सभी को हमें नेचर ऑफ पोइट्री में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय पोइट्री। अभी हमने देखा। एक्सप्लेन द फीचर ऑफ एपिक फॉर्म ऑफ पोइट्री। एपिक फॉर्म ऑफ पोइट्री क्या होता है,
बहुत ही लॉन्ग नैरेटिव पोएम था जिसमें हेरोइक डीड्स को बताया जाता है, ठीक है। तो उसके फीचर क्या क्या होंगे, लॉन्ग नैरेटिव है, हेरोइक प्रोटैगोनिस्ट होता है, ग्रैंड थीम होता है, इन्वोकेशन ऑफ द म्यूज़, फॉर्मल लैंग्वेज, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का यूज़ होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी देना है। फिर आता है कुछ शॉर्ट नोट्स। जो पोइट्री हमारा जो यूनिट है उनमें से कुछ शॉर्ट नोट्स। यूँ तो सिलेबस में बहुत सारा क्या था, लिटरेरी टर्म्स था, उन सभी को पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। हमने सिलेबस को पूरा ही कंप्लीट किया है, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लें, इंपॉर्टेंट तो सभी है, पूरा सिलेबस ही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि हाइपरबोले हमें जानना है कि क्या होता है, हाइपरबोले क्या होता है। एन एग्जीगरेटेड स्टेटमेंट यूज टू एम्फेसाइज अ पॉइंट, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल क्या है, आई एम सो हंग्री, आई कुड ईट अ हॉर्स, इज इट पॉसिबल टू ईट अ हॉर्स, नो, हॉर्स को खाना पॉसिबल है, नहीं, लेकिन हम अपनी भूख को बताने के लिए एग्जिगरेट कर रहे हैं, मतलब बहुत अतिशयोक्ति अलंकार लगाकर बता रहे हैं कि हम इतने भूखे हैं कि एक हॉर्स को खा सके। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, मतलब अपना भूख को बताने के लिए किसी एग्जिगरेटेड वर्ड का यूज़ किया जा रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है, हाइपरबोले। पर्पस क्या होता है, टू इवोक स्ट्रॉन्ग फीलिंग और क्रिएट अ ह्यूमरस इफेक्ट। मेटाफर हमने देखा, डिस्क्राइब्स वन थिंग एज बीइंग अनदर टू कन्वे मीनिंग, जैसे कि द वर्ल्ड इज अ स्टेज, क्या है, यहाँ पर वर्ल्ड को स्टेज मान लिया गया है, एज और लाइक का यूज़ तो नहीं किया गया, तो यहाँ पर क्या है, मेटाफर का यूज़ किया गया। इसका पर्पस क्या है, टू एक्सप्रेस एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ विविडली। नेक्स्ट है ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स का मतलब होता है अनराइम्ड पोएट्री रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, मतलब मीटर वहाँ पर आयम्बिक पेंटामीटर होगा, लेकिन कोई भी राइम स्कीम फॉलो नहीं किया जाएगा, अनराइम्ड पोएट्री होगा। फॉर एग्जाम्पल शेक्सपियर्स प्लेज दैट इज़ टू बी और नॉट टू बी। इसका पर्पस क्या होता है, एड्स नेचुरल रिदम टू स्पीच वाइल मेंटेनिंग अ फॉर्मल टोन। फिर आता है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या है, अ सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दैट रिवील्स अ डीपर ट्रूथ, जैसे कि लेस इज मोर, ये क्या है, एक कॉन्ट्राडिक्टरी है, जो लेस इज मोर, कम कभी ज़्यादा हो सकता है, नहीं, पर यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिया जाता है बहुत ही डीपर ट्रूथ को बताने के लिए। पैराडॉक्स को तो हमने और भी बहुत अच्छे से, बहुत ही डीपली, बहुत ही डिस्क्रिप्टिवली अपने कोर्स में पढ़ा है। फिर आता है सिनेक्डेकी। सिनेक्डेकी क्या होता है, अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर अ पार्ट प्रेजेंट द होल और वाइस वर्सा, जैसे कि ऑल हैंड्स ऑन डेक, हैंड्स रिप्रेजेंट द सेलर। इसका पर्पस क्या है, टू क्रिएट विविड इमेजरी एंड फोकस अटेंशन। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। कंप्लीट सिलेबस को हमने हमारे एप्लीकेशन डीएमए एजुकेशन में मेजर पेपर इंग्लिश के कोर्स में कम्प्लीटली पढ़ा है, पूरा का पूरा जितना भी चारों यूनिट आपको पढ़ना था उन सभी को। ये था हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कुछ कलेक्शन। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो सिलेबस में आपको पढ़ना है ना, ये सभी एलिट्रेशन, अर्कैज़म, एसोनेंस, इन सभी को ही बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है कि अगर एग्ज़ाम में इनमें से कोई भी टॉपिक को आपको अगर लिखने आ जाए शॉर्ट नोट, तो आप लिख पाएँ। वैसे इन सभी का शॉर्ट नोट हमने अपनी एप्लीकेशन में प्रोवाइड किया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।